हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विनीत श्रीवास्तव और आज से आपको इंग्लिश की क्लास यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश बाय विनीत सर। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं ग्रामर पोर्शन, ग्रामर के टॉपिक्स पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से, जिसमें सबसे पहला जो ग्रामर का टॉपिक है वह है सेंटेंस। सेंटेंस से हम शुरू कर रहे हैं। सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य कहते हैं। सेंटेंस क्या है? व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस वह है जो एक कंप्लीट सेंस देता है। जो कंप्लीट सेंस दे वह सेंटेंस है। जो कंप्लीट सेंस नहीं दे वो सेंटेंस नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे, आई हैव अ पेन। इस वाक्य में क्या है? कंप्लीट सेंस है। इसमें कुछ भी पूछने का नहीं है, कंप्लीट एक सेंस है कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई एम अ टीचर, ये भी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य क्या है? सकारात्मक वाक्य वह है जो हमें एक पॉजिटिव सेंस दे, जिसमें पॉजिटिव सेंस निकले, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, आप इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, जो किसी बात को एक्सेप्ट करे। और इसी में दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जो किसी बात को रिजेक्ट करे, जिसमें नेगेटिव सेंस निकले, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में सबसे पहले हमने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वह है जो बिल्कुल पॉजिटिव सेंस दे। असर्टिव सेंटेंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें एक्सेप्टेंस हो, और नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हम किसी बात के लिए मना करें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये दो तरीके से होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य जिसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए, वह वाक्य जो किसी सकारात्मक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, वह वाक्य जो किसी WH वर्ड से शुरू हो, ऐसे वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, हैव यू अ पेन, यह वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू है और इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। WH वर्ड्स, यह वाक्य WH वर्ड्स से शुरू है। तीसरे नंबर पे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य किसे कहते हैं? वे सारे सेंटेंस है जिसमें कोई एडवाइस हो, जिसमें रिक्वेस्ट हो, जिसमें कोई सजेशन हो, और जिसमें किसी बात के लिए मना करें। ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस की सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है। हम जो भी कुछ हमें कहना होता है, हम सेकेंड पर्सन को कहते हैं, सामने वाले को कहते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। वैसे सेंटेंसेज जिसमें कोई किसी को एडवाइज कर रहा हो, वैसे सेंटेंसेज जिसमें कोई रिक्वेस्ट हो, वैसे सेंटेंसेज जिसमें हम किसी को कोई किसी बात के लिए सजेस्ट कर रहा हो, या फिर किसी बात को लिए हम उसे मना कर रहा हूं, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फोर्थ नंबर पे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं शुभ अशुभ सूचक वाक्य। वह वाक्य जिसमें अच्छी बातें हो, अच्छी कामना हो, अच्छी विशेष हो, और वह वाक्य जिसमें बुरी विशेष हो, ऐसे वाक्यों को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग। इस वाक्य में गुड विशेष है। मे ही डाई सून। इस वाक्य में बैड विशेष है। तो वह वाक्य जिसमें अच्छे और बुरे दोनों प्रकार की विशेष शामिल हो, ऐसे वाक्य को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और सबसे लास्ट में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसे हिंदी में हम कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य वह वाक्य जो सरप्राइज एक्सप्रेस करे। वैसे सारे वाक्य जिसमें हमारे इंटरनल फीलिंग्स के बारे में, ऐसे वाक्यों को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस